हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के लिए। साथ के साथ इस वीडियो में हम उन कॉमन मिथ्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे जहां पर कुछ एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं और उनके लिए ये टॉपिक कवर करना इजी नहीं रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन का और हर साल बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में इस टॉपिक से। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक ऐसी अप्रोच डेवलप करने की जिससे आप मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिटर्न्स पा सकें इस टॉपिक के लिए। वैसे तो ये वीडियो हमारे बैच के लिए है और इसके आगे के वीडियोस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को बाय लॉगिंग इनटू www.videos.onlyias.in पर जाकर। उसके अलावा आप नीचे दिए इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इंक्वायरी। ये वीडियो लेक्चर अपने आप में एक कंप्लीट लेक्चर है, तो इसको आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ना केवल इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी कॉमन डाउट्स हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक को लेकर हम उनको एड्रेस कर सकें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस को, जिससे हमें यह पता चल सके कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसके बाद प्रीलिम्स के ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, जिससे हमें इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का पता चल सके। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहां पर हमारा फोकस दो चीजों पे रहेगा। पहला कि इन क्वेश्चंस के पूछे जाने का सोर्स क्या था, और दूसरा किस टॉपिक को हमें कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। तो ये दोनों चीजों के लिए आपको प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे मेंस के ट्रेंड की, जहां पर अमूमन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के जीएस पेपर 3 में, हम इसको देखेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जहां पर हम समझेंगे कि इनके भी क्या सोर्सेज रहे हैं और कितनी डेप्थ तक हमें किसी भी टॉपिक को कवर करने की जरूरत है जब हम बात करते हैं मेंस की। जब हमें इन सभी चीजों का ज्ञान हो चुका है, तब हम समझेंगे कि साइंस एंड टेक को कवर करने के लिए बेस्ट सोर्स क्या रहेंगे। अब जब आपको सोर्सेज का भी पता लग चुका है और किस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है इसका भी अंदाजा लग चुका है, तब हम बात करेंगे एक ऐसी अप्रोच की जिससे आप मैक्सिमम गेन अटेन कर सकेंगे एक मिनिमम टाइम स्पैन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस को। जैसा कि अमूमन यूपीएससी ने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ किया है, यहां पर भी यूपीएससी ने कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताया है। एक जनरलाइज्ड टर्म दी हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो इस टॉपिक में आपकी जो रीसेंट डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इसके क्या इंपैक्ट है ह्यूमन लाइफ पे, हम इनको डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से ये आपका एक करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक होता है। उसके अलावा यहां पर हम बात कर सकते हैं कुछ कंटेम्पररी फेज में डेवलप टेक्नोलॉजी के बारे में भी, जो आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा यूपीएससी मेंशन करता है अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये मेजरली आपका करंट अफेयर बेस्ड पार्ट है। उसके अलावा यहां पर जब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस की, तो यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आ सकता है। तो इस वजह से इसमें भी आपका ब्लेंड है किसका, स्टैटिक का। फर्दर यूपीएससी कहता है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहां पर ये सभी टॉपिक आपके रिलेट करते हैं किससे, करंट अफेयर से। उसके अलावा हमें कुछ बेसिक नॉलेज भी चाहिए, तो यहां पर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में आपको स्टैटिक चाहिए और मैक्सिमम आपका करंट अफेयर ड्रिवन है ये पार्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में कोई सुपर कंप्यूटर डेवलप होता है या उनके लिए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या हम मैन मिशन स्पेस में भेजने की बात करते हैं, तो ये सभी आपके
इस टॉपिक में आते हैं। तो जब हम बात करते हैं यूपीएससी सिलेबस की, तो मेजरली आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो वो डील करता है करंट अफेयर से। यहां पर स्टैटिक बहुत मिन्यूट क्वांटिटी में हमें चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि ह्यूमैनिटी वालों के लिए भी ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज इनमें से कई टेक्नोलॉजी के बारे में तो साइंस स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, नैनो टेक्नोलॉजी एक रीसेंट टाइम में डेवलप टेक्नोलॉजी है। अब ये मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, ऑल्दो रिसेंट 1-2 सालों में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो चुका है इंजीनियरिंग में, बट स्टिल ये अभी अपनी नेसेंट स्टेज में है। जिस वजह से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों ही एक स्टेज पे हैं अगर आप इस चीज को इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस की, खासकर प्रीलिम्स के, जिससे हम ये समझेंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और अमूमन इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब 2013 में सबसे कम 6 क्वेश्चन आए थे आपके इस टॉपिक से, वेयर एज इस साल 2021 में इस टॉपिक से लगभग 13 क्वेश्चन आए। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अमूमन हर साल इस टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इनमें से 70 से 80% क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेप क्लोज पहुंच जाते हैं मेंस लिखने के। आइए अब समझते हैं कि यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं फ्रॉम साइंस एंड टेक टॉपिक इन प्रीलिम्स 2021। सबसे पहला क्वेश्चन, वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। इसका आंसर ए ऑप्शन है, बिकॉज वाटर डाइपोलर है, इस वजह से वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आने की वजह देखिए, 22 मार्च 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश होता है द हिंदू में, वंडरफुली वियर्ड। यहां पर बात की जाती है वाटर की और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, और इसी आर्टिकल से निकल के आता है आपका पहला क्वेश्चन। अब चाहे आपने बेसिक साइंस पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट अगर आपने ये एडिटोरियल पढ़ा है और इसके बाद थोड़ी बहुत रिसर्च की है, तो कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता था। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग, हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप्स? नंबर 1, sodium lamps produce light at 360 degrees, but it is not so in the case of LED lamps. As street lights, sodium lamps have a longer lifespan than LED lamps. The spectrum of visible light from sodium lamps is almost monochromatic, while LED lamps offer significant color advantages in street lightnings. Select the correct code using the code given below. 3 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. अब यहां पर इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज जो सोडियम लैंप्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो एज कंपेयर टू एलईडी लैंप्स बहुत कम होता है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्यों आया। अब इसके पीछे मैं आपको 2 आर्टिकल्स बताऊंगा। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 23 अगस्त 2021 में, और दूसरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2 सितंबर 2021 में, और इन दोनों में ही बात की गई थी एलईडी स्ट्रीट लाइटनिंग की विद रिस्पेक्ट टू सोडियम वेपर स्ट्रीट लाइट्स, जिस वजह से ये क्वेश्चन आता है आपके प्रीलिम्स में। ये दोनों ही आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से हैं। पहला आर्टिकल है 3 years on एलईडी स्ट्रीट लाइट्स प्रोजेक्ट येट टू गेन ट्रैक्शन। सेकेंड आर्टिकल डील करता है आपका केरला से, जहां पर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अनअवेयर ऑफ 125 स्ट्रीट लाइट्स फॉर 4 years, और यहां पर भी बात की जाती है एलईडी लैंप्स की और सोडियम वेपर लैंप्स की, और जिस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन इन दोनों आर्टिकल से निकल के आया है। और अगर आपने ये दोनों आर्टिकल ढंग से पढ़े हो और इनका बैकग्राउंड सर्च किया हो तो इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म ACE2 is talked about in the context of। यहां पर इसका आंसर है ऑप्शन डी,
द स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज। ये आपके कोविड के कारण न्यूज में रहा है। यहां पर भी आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर में 24 जुलाई 2021 में, और इस आर्टिकल का नाम था द स्टडी प्रपोजेस रीपर्पस्ड ड्रग टू ट्रीट कोविड-19, और यहां पर बात की गई थी ACE2 की। तो जिस वजह से ये क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली द हिंदू न्यूज़पेपर से आया है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4 को। यहां पर बात की जा रही है बिस्फेनॉल, जिसे BPA भी कहा जाता है। अ कॉज ऑफ कंसर्न इज द स्ट्रक्चरल स्लैश की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट। बिस्फेनॉल ए से रिलेटेड आपका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था ऑन 12th of April 2021 इन द हिंदू न्यूज़पेपर, और जिस वजह से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इस आर्टिकल की हेडलाइन थी एवरीथिंग यू एवर वांट टू नो अबाउट वे प्रोटीन, और इसमें बात की गई थी बिस्फेनॉल ए की। अगर आपने ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ा होता तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता। ये पब्लिश हुआ था 12th अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइक्लोसान considered harmful when exposed to high level for a long time is most likely to be present in which of the following: food preservative, fruit ripening substances, reused plastic container and toiletries। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन डी। अब इससे रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर में ऑन 24 अगस्त 2020। इस आर्टिकल की हेडलाइन थी IIT Madras and German team finds way to safely dispose of pharma waste। यहां पर बात की जा रही थी ट्राइक्लोसान की, which is used as antimicrobial compound in toothpaste, detergents, etc। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन बनता है डी, और अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा होता तो आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर करना एक केक वॉक था। Now let us discuss about question number 6. Which one of the following is a reason why astronomical distance is measured in light years? अब इसमें से सबसे सटीक आंसर था आपका ऑप्शन डी, बिकॉज लाइट की स्पीड स्पेस में हमेशा सेम रहती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जिसकी वजह से जो हम स्पेस में डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको 6th या 8th क्लास की NCERT में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग recombinant vector vaccines, consider the following statements: genetic engineering is applied in the development of these vaccines, bacteria and viruses are used as vector, which one of the following statement is or are correct? इस केस में आपकी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात की जाए इसके सोर्स की तो यहां पर आप द हिंदू का एक आर्टिकल ट्रेस कर सकते हैं जो पब्लिश हुआ था 4 सितंबर 2020 में। इस आर्टिकल की हेडिंग थी कोरोना वायरस, रशियन वैक्सीन्स जनरेटेड स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स सेज लैंसेट स्टडी। अब इस आर्टिकल में यह बात की गई है ये जो रशियन वैक्सीन है इसमें यूज किया गया है रिकम्बेंट एडिनो वायरस टाइप 5 वेक्टर को, और जिसकी वजह से आपका जो ये क्वेश्चन है ये फ्रेम हुआ है। तो दिस इज अगेन एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। अब बात की जाए 8th क्वेश्चन की, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी either before or after in vitro fertilization of egg. A child inherit mitochondrial disease entirely from the mother and not from the father. Which of the following statement is or are correct? अब बात की जाए इस क्वेश्चन की तो आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट है आपका 3 पेरेंट चाइल्ड का, और ये रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा डिबेट में रहा है। ये एक कॉन्टेम्पररी इशू है जो स्टार्ट हुआ था लगभग 2015 से, और अभी तक इसके ऊपर डिबेट चल रही है बिकॉज कई केसेस में
जब हम जीन एडिटिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एथिकली करेक्ट नहीं है, वेराज इस केस में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एथिकल करेक्ट है। तो जिस वजह से ये टॉपिक बहुत ज्यादा हॉट डिबेट में रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज ये थेरेपी आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। वेयर एज ये सिर्फ और सिर्फ मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होती है, यानी कि ये डिजीज सिर्फ मदर से इनहेरिट कर सकता है चाइल्ड, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपके सेल का वो मदर से आता है, और इसी वजह से यहां पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है और आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, Bollgard 1 and Bollgard 2 technologies are mentioned in the context of clonal propagation of crop plants, developing genetically modified crops, production of plant growth substances, production of biofertilizer। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब ये क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर से आया है। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 24 मई 2020 में। इस आर्टिकल की हेडिंग थी इंक्रीज इन कॉटन क्रॉप एरिया टू कम विद स्ट्रिक्ट विजिल। अब ये आर्टिकल डील करता है आपका बोलगार्ड 3 कॉटन सीड से, और जिसे बैन किया है गवर्नमेंट ने, और इसी वजह से ये टॉपिक न्यूज में रहा है। और अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा होता तो आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज्यादा इजी होता। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। इन अ प्रेशर कुकर the temperature at which food is cooked depends mainly upon which of the following: area of the hole in the lid, temperature of flame, weight of the lid। Select the correct option using correct code। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका बेसिक अप्लाइड साइंस यूज हो रहा है, जहां पर हम बात कर रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर के आपस के रिलेशन की। यहां पर यूपीएससी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन के लिए आप 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं और साथ के साथ 9th की, जहां पर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। अब बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो देखिए जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि लिड के अंदर होल कितना बड़ा है, क्योंकि जितना छोटा होल होगा उतना ही ज्यादा अंदर प्रेशर बिल्ट होगा। बात की जाए टेम्परेचर की, तो जितना ज्यादा आपके गैस का टेम्परेचर होगा या फ्लेम का टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा अंदर प्रेशर बिल्ट होगा, बिकॉज उतनी ही ज्यादा स्टीम जनरेट होगी। वेट ऑफ लिड को हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते प्रेशर के साथ, और इसी वजह से हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए। हमें वेट करनी चाहिए फाइनल आंसर की बिकॉज यहां पर ऑप्शन डी भी ठीक हो सकता है अगर यूपीएससी इनडायरेक्ट फैक्टर को इंक्लूड करता है। अब ये डिपेंड करेगा किस तरह का सोर्स यूपीएससी फॉलो कर रहा है यहां पे। तो इसका आंसर ए और डी में से कोई भी एक हो सकता है। बात की जाए क्वेश्चन 11 की। कंसीडर द फॉलोइंग: बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्टिवेटेड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। अब इसका आंसर है बैक्टीरिया एंड फंगी, बिकॉज वायरस कभी भी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में कल्चर नहीं हो सकता, और इसी वजह से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि रीसेंट टाइम में कोरोना वायरस के कारण ये चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में रही हैं, और इसी वजह से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जिसे आप 11th और 12th क्लास की बायो में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: adenosine viruses have single-stranded DNA genomes, whereas retroviruses have double-stranded DNA genomes. Common cold is sometimes caused by adenovirus, whereas AIDS is caused by retrovirus. Which of the statements given above is or are correct? यहां पर बात की जाए पहली स्टेटमेंट की, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज और यहां पर ये जो डीएनए और एडिनोसिन वायरसेस के बारे में स्टेटमेंट गिवन है ये इंटरचेंज्ड गिवन है, वेयरएज सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज एड्स एक रेट्रोवायरस है जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत जल्दी ही इवॉल्व कर लेता है, और इसी वजह से इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हो पा रही। और बात की जाए कॉमन कोल्ड की, तो ये एक एडिनो वायरस है
तो हां, जो आपकी बी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो इसका फर्स्ट पार्ट आप 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है ये भी 12th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है, ऑल्दो ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक का पार्ट है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? Congress grass, elephant grass, lemon grass, nut grass. इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगर बात करें इस क्वेश्चन के सोर्स की, तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था आपका 1 अगस्त 2021 में। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के सोर्स की, तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर में ऑन 1 अगस्त 2021। इस आर्टिकल का नाम था रेसिंग अगेंस्ट मॉस्किटोज, और यहां पर बात की गई थी लेमन ग्रास की, और जिसकी वजह से यह आपका क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। अब हम समराइज करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। तो मेजॉरिटी जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो करंट अफेयर बेस्ड हैं। अगर आपने द हिंदू को अच्छे से कवर किया है तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को आंसर करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी था। अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मान लीजिए अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, मतलब आर्ट से, आपका कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं है, और आप द हिंदू न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, साथ के साथ आप हमारी हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम बूस्टर को भी अटेंड कर रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप इस पेपर को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं? क्योंकि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर बेस्ड थे। अब ऐसा हर बारी तो नहीं होगा, तो इस वजह से आपको स्टैटिक के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस करना होगा, बिकॉज मेजॉरिटी टाइम जो ये शेयर रहता है ये 50-50 ही रहता है। मतलब आधे क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं और आधे आते हैं अप्लाइड साइंस या करंट अफेयर से। तो इस वजह से आपको दोनों को अच्छे से ब्लेंड करना है। जब भी आप किसी टॉपिक को कवर करें तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर को याद से वहीं कवर करें। आइए अब बात करते हैं मेंस के ट्रेंड की। देखिए, मेंस में अमूमन 2 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से। मतलब जीएस पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका साइंस एंड टेक। तो यहां पर हम यह कंक्लूड कर सकते हैं ऑन एन एवरेज इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आते हैं। बात की जाए मेंस 2020 की, क्योंकि 21 का मेंस तो अभी हुआ नहीं है, तो यहां पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मेंस में हमें किस तरह की नॉलेज चाहिए और कितनी डेप्थ तक हमें किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन दी हेल्थ सेक्टर। अब देखिए, यहां पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा है कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और साथ ही साथ रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा टारगेटेड मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। खासकर बात की जाए कैंसर की, इन रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था 2019-20 में, और इसी वजह से इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज हेल्प करेगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, हाउ साइंस इज इंटरवॉन डीपली विद आवर लाइव्स, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, यहां पर एग्रीकल्चर को ब्लेंड किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और यहां पर आप बात कर सकते हैं जैसे जीएम क्रॉप्स, सैटेलाइट बेस्ड मॉनसून प्रेडिक्शन, और उसके अलावा जो ड्रिप इरिगेशन है या सेंसर या एआई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो इन सब को आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको स्टैटिक की नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। तो इस वजह से यहां पर जब आप मेंस की बात करते हैं तो यहां पर आपको चाहिए ब्लेंड ऑफ बोथ, स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर, बिकॉज सिर्फ करंट अफेयर से आप आंसर नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को। COVID-19 पेंडेमिक has caused unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed
readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid the management of pandemic. अब यहां पर आप डिजिटल एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, या रिसेंट टाइम में जो बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है जिससे हम मेडिसिन डेवलप करते हैं, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कैसे डिजिटल पेमेंट्स और आईटी सेक्टर ने हेल्प किया गवर्नमेंट को इस पेंडेमिक को हैंडल करने में, आप उन सभी को इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है और इसके लिए आपको वेरियस मेजर्स याद होने चाहिए जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इस पेंडेमिक के दौरान कोविड को टैकल करने के लिए, और जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे थे फॉर सैनिटाइजेशन इन हॉस्पिटल। तो कहीं ना कहीं यह भी एक साइंटिफिक डेवलपमेंट है जो हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब इन टोटल बात की जाए तो आपने प्री और मेंस के ट्रेंड एनालिसिस से दो चीजें सीखी होंगी। पहला कि यूपीएससी बायो पे ज्यादा फोकस करती है, खासकर बायो के दो टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजीज। तो इन दोनों के बारे में अगर कोई न्यूज आर्टिकल आता है तो आपने अच्छे से कवर करना है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मेजर टॉपिक्स जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर करने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यहां पर आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। आपको फोकस करना चाहिए स्पेस और स्पेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के, खासकर जो इंडिया के हों। उसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। मैं यहां पर डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो वेरियस मिसाइल सिस्टम्स या रॉकेट सिस्टम हमने डेवलप किए हैं उनके बारे में। आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी पे भी फोकस करना चाहिए, जैसे रिसेंट टाइम में हाइड्रोजन सेल, हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। तो बहुत जल्द ही आप यूपीएससी को इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछता हुआ पाएंगे। उसके अलावा आपको फोकस करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे, आईटी सेक्टर पे। उसके अलावा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए बायोलॉजी के भी, खासकर 8 से लेकर 12 तक की बायो की बुक। यहां पर आपको सिलेक्टिव रीडिंग करने की जरूरत है 11th और 12th की बुक को। इनमें आप बायोटेक्नोलॉजी पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे जो मेंशन है आपके +1 +2 में। उसके अलावा आपको रीसेंट डेवलपमेंट देखनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी पार्ट में भी, और वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव को भी कवर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अटल टिंकरिंग लैब या कोई और मिशन या पॉलिसी लॉन्च की हो गवर्नमेंट ने जो डील करती है साइंस एंड टेक से या इनोवेशन से, आप उन्हें यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात की जाए सोर्सेज की, सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे और इसके लिए आपको फॉलो करनी होगी 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी। खासकर अगर बायो की बात की जाए तो यहां पर आपको 11th एंड 12th के बुक की सिलेक्टिव रीडिंग करने की भी जरूरत है। इस बुक में आपको फोकस करना है बायोटेक्नोलॉजी और डिजीज वाले टॉपिक पे। उसके अलावा जो मेरे क्लास नोट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उन दोनों को ही मैं कवर करूंगा अपने लेक्चर्स में। इन क्लास नोट्स को आप सप्लीमेंट कर सकते हैं प्रीलिम बूस्टर्स से, एडिटोरियल डिस्कशन से, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक हिंदू का वीकली एडिशन आता है और इसको आपने याद से कवर करना है। उसके अलावा आप अपने नोट्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं साइंस रिपोर्टर से। यहां पर आपका फोकस होना चाहिए यूपीएससी ओरिएंटेड, क्योंकि आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है और इसी वजह से इस मैगजीन को कवर करने के लिए आपको यूपीएससी सिलेबस पे फोकस करना होगा, खासकर उन टॉपिक्स पे जो आप लिंक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से या कोई भी रीसेंट टेक्नोलॉजी से। उसके अलावा यहां पर मैं कोई भी बुक आपको रेफर करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप चैरिटी कर सकते हैं, बिकॉज जैसा कि हमने ट्रेंड एनालिसिस में देखा है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहां पे या तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है या फिर करंट अफेयर से लिंक्ड है। अब यहां पर अगर आप कोई
स्टैटिक रेफरेंस बुक लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके पैसों की वेस्टेज है। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप किसी गरीब की पढ़ाई के लिए वो पैसा डोनेट करें। अब बात की जाए बेस्ट स्ट्रेटेजी इस टॉपिक को कवर करने की क्या रहेगी। आप किसी भी अच्छे टीचर के क्लास नोट्स ले सकते हैं या क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, और उन क्लास नोट्स को आपको सप्लीमेंट करना होगा करंट अफेयर से, जहां पर आपको रेलेवेंट टॉपिक में करंट अफेयर के टॉपिक को मर्ज करना होगा। अब ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। इसमें आपको क्लास नोट्स को सप्लीमेंट करना है प्रीलिम बूस्टर और एडिटोरियल से, ताकि आपके एक कंप्लीट कवरेज हो सके स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर का। और यह अप्रोच बहुत सटीक है आपके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बायोटेक्नोलॉजी का जीएम क्रॉप न्यूज में रहा, तो आप उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और उस न्यूज आर्टिकल को आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में, जिससे जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हो उसमें हेल्प हो सके, और जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। आई होप आज के वीडियो से आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो कुछ क्लियर हुए हों। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।